अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी प्यारी होस्ट बुशरा जैदी, जो कि होस्ट करती है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जैसा कि नाजरीन आप सभी जानते हैं कि हमारे शो में जो होती हैं मज़ेदार सी बातें होती हैं, हमारे पास होते हैं कुछ इंटेलिजेंट किड्स मौजूद जो कि होते हैं बहुत प्यारे और होते हैं मन के सच्चे। मुझे तो अपने शो में बहुत ही मज़ा आता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी हमारा शो अच्छा लगता होगा और आप लोग भी इसको बहुत मज़े से देखते होंगे। नाजरीन जैसे कि आप सबको पता है हमारे शो में होते हैं प्यारे से छोटे से 4 बच्चे मौजूद जो कि आते हैं और हमसे मज़ेदार सी बातें करते हैं। हम उनके साथ गेम्स भी खेलते हैं, राइम्स भी, पोएम भी और स्टोरी भी करते हैं। नाजरीन जैसे कि आप सबको पता है कि हम इंट्रो में ही अपनी कुछ अच्छी बात बताते हैं, तो आज की अच्छी बात मेरे प्यारे बच्चों के लिए और आपके लिए भी ये है कि नाजरीन जैसे कि मतलब हमने अक्सर देखा है, होता ये है कि रास्ते में कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, रुकावट भी बनती हैं, ठीक है। अब जब वो रुकावट बनती हैं तो हम देखते हैं कि भाई इस चीज़ को हमें साइड पे कर देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। बच्चे बाज़ औक़ात देखते हैं कुछ पत्थर आ जाता है, कोई बनाना हम खाते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसका कचरा जो है वो रोड पर ही फेंक देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हमने ये छिलका रोड पर फेंक दिया तो हो सकता है, क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि वो छिलका जो रोड पर पड़ा हुआ है उससे कोई भी फिसल कर गिर सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमने क्या करना है, अगर किसी ने वो जो है डाल भी दिया है छिलका उसका बनाना का, तो आपने उसको उठा के तो साइड पे रख दें, या तो आप उसको कूड़ादान जो आजकल जगह जगह रखे हुए हैं उसमें डाल दें। उम्मीद है आपको आज की अच्छी बात पसंद आई होगी। तो जैसे कि नाजरीन आपने हाल ही में देखा और ये ख़बर हमारी नज़रों से होती हुई गुज़री, मेरे लिए तो बहुत ही अफसोसनाक थी और हो सकता है कि तमाम लोगों के लिए वो ख़बर अफसोसनाक है और अफसोसनाक साबित हो। एक छोटा सा बच्चा जिसकी ना जाने उम्र भी बहुत ही कम होगी, ठीक है, उसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते। छोटा सा बच्चा उमर शाह जिसके बारे में आपने एक ख़बर कि वो अपने हर बेटा अपनी माँ का जो है वो लगते जिगर होता है, जो कि उमर शाह अब हम में नहीं है। हम उसके लिए जन्नत की क्या ही दुआ मांगें कि वो तो था ही एक जन्नत का फूल जो कि आज हमारे दरमियान में नहीं है। लेकिन क्या नाजरीन आपने कुछ सोचा कि जो उस बच्चे के साथ हुआ उसको रात में जो है वो कैं हुई, उल्टी हुई या वोमिट आप उसको कह लें, वो उसके फेफड़ों में चली गई, सांस की नाली में उसके कुछ अटक गया। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है उमर शाह ने ये सोचा हो कि अगर मैं यहाँ पे उल्टी कर दूंगा या मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसा ना हो बेड ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो कि टाइल्स गंदे हो जाएं। तो क्या नाजरीन आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि आप अपने बच्चों पे इतनी सख्ती करें कि वो इस डर की वजह से कुछ बता ना पाएँ? हो सकता है जाते जाते वो जो उल्टी थी, कैं थी, वो उसके फेफड़ों में चली गई, नाली में चली गई सांस की, और उसकी मौत की सबब बना। तो नाज़रीन मैं आपको ये बात कहना चाहूँ कि अपने बच्चों को जितना हो सके डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, उनके साथ बहुत प्यार से अच्छे से पेश आएँ ताकि आगे जो वाक़यात हमारी नज़र से गुज़र रही हैं हमारे लिए एक क्या कहते हैं सबक है। अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएं कि बेटा आप कर दो, कहीं भी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टी आ रही है, आपको मतली हो रही है, आप उस जगह का नहीं सोचें, वो जगह भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, आपको भी पता है कि उसको हम साफ़ कर दें, सब कुछ हो सकता है। लेकिन नाजरीन आपके लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आपके बच्चे की जान बच सकती है। उमर शाह के लिए मैं यही कहूँगी अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छी जगह है और हम बुरी जगह। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने कामों पे नज़र रखें, गुनाहों से बचें, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं हमें इनसे बचना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की अच्छी बात भी अच्छी लगी होगी। मेरी जो भी मैंने उमर शाह के हवाले से आपके सामने अर्ज़ किया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो नाजरीन मैं चलती हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। देखते रहिए जब तक के लिए हमारा प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे।
वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है आपके फेवरेट शो के साथ, जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। तो जैसा कि नाज़रीन आप सबको पता है कि हम अपने प्यारे बच्चों का इंट्रोडक्शन अब आपको करवाएंगे। तो देखते हैं आज हमारे पास कौन से इंटेलिजेंट और प्यारे से किड्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक। और क्या नाम है आपका? अनाबिया। अनाबिया। अनाबिया के बाद अब हम अपने प्रिंस पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और कौन सी क्लास में? मैं आई एम इन 6B। अच्छा, अपना जल्दी से एक अच्छा सा इंट्रो तो दे दें। माय नेम इज़ फाइल, आई एम इन 6B। आई स्टडी इन आगा खान SMS स्कूल करीमाबाद। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनाया है। अनाया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती मैं हैं? क्लास 4EA में पढ़ती हूँ। ओके, वेरी गुड। भाई बहुत प्यारे से बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे करेंगे मज़ेदार सी बातें, कुछ चिट चैट हम अपने बच्चों के साथ करेंगे और उसमें क्या क्या बच्चे हमें अपनी पसंद के बारे में बताएंगे ये सब जानेंगे। चलते हैं अपनी एक और शहज़ादी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? और क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। ठीक है आयशा, हम आपसे और भी मज़ेदार सी बातें करेंगे। उससे पहले हम अपनी सबसे छोटी शहज़ादी के पास जाएंगे जो कि हमारे पास आज मौजूद हैं, और वो कौन है हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई छोटी सी शहज़ादी, आवाज़ तो आएगी नहीं, ठीक है? आप मेरे पास आके बात करें, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? फिजा। फ़िज़ा, तेज़ आवाज़ में बताएं। फिजा। फ़िज़ा नाम है आपका। फ़िज़ा, आपको किसने तैयार करके भेजा है? आप ही ने। ओहो, आप ही भी मौजूद हैं? आपके आप ही मौजूद हैं हमारे शो में? ठीक है, हम उनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, अब आप जाके बैठ जाएं। जी, हमारे पास ये शहज़ादी भी मौजूद हैं। हम बच्चों से मज़ेदार सी बातों की तरफ जा रहे हैं। हम बच्चों से जानते हैं उनके फेवरेट फ्रूट के बारे में, फेवरेट कलर के बारे में, फेवरेट डिश जो वो खाना पसंद करते हैं, और मम्मा से ज़िद करके कौन सी ऐसी ख़ास डिश बनवा कर खाते हैं वो आज हम बच्चों से जानेंगे। जी, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है जो आप सबसे ज़्यादा पहनती हैं? पर्पल एंड रेनबो। पर्पल एंड रेनबो। ओके, रेनबो के कलर्स पता है आपको कौन कौन से होते हैं? पिंक, हाँ। ब्लू, हम्म। वाइट, और कौन से Purple. होते हैं? ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। अच्छा, टोटली कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ठीक है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू। ओके, ब्लू मेरा भी फेवरेट कलर है। आप कौन सा कलर पहनना पसंद करती हैं? पिंक। और आपका? ब्लैक। चलें, आज हम जानते हैं आप सबसे कि आपकी मम्मा का फेवरेट कलर। अपना तो सबको ही पता होता है कि भाई हमने तो ये वाला कलर पहनना है। क्या आप लोग को पता है कि आपकी मम्मा का कौन सा फेवरेट कलर है? आपकी मम्मा का कौन सा फेवरेट कलर? मेरी मम्मा का फेवरेट कलर रेड है। रेड है। तो आपने कभी उनको गिफ्ट किया है अभी तक? हाँ। कभी याद हो कभी? अच्छा, वैसे क्या गिफ्ट किया है? चलें, ड्रेस को रहने दें। मैंने उनको एक बार कोई उनको ना मैंने चूड़ियाँ गिफ्ट किए थे। ओके, वेरी गुड। तो पसंद तो आई होंगी भाई, मेरी बेटी ने दी हैं तो बहुत खुशी हुई होगी। छोटे मोटे गिफ्ट जो होते हैं ना वो आपको। जी, मम्मा ने मेरी बर्थडे पे फ्रॉक दी थी। ओके। आपने मम्मा को क्या दिया? मैंने मम्मा को अच्छा, आप ना मम्मा को बदले में बहुत सारा प्यार दिया करें, ठीक है? ये भी उनके लिए ना किसी समझें कि तोहफे से कम नहीं होगा आपकी तरफ से, उनके लिए गिफ्ट होगा कि वो आपको इतनी सारी चीज़ें देती हैं। तो आपने क्या करना है, उनके लिए दुआ करनी है और उनको जो है ना बहुत सारा प्यार करना है, ठीक है? और सबसे अच्छा तोहफ़ा उनके लिए पता है क्या होगा? पता है आप लोग को क्या हो सकता है? वालिदैन के लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा ये हो सकता है कि आप उनका कहना मानें, ठीक है? ये जो आप लोग आजकल देखते हैं ना कि नहीं भाई अगर मम्मा ने कह दिया तो नहीं भाई ये नहीं मानना, अब तो इसके अगेंस्ट ही जाके काम करना है। तो हमने ऐसा नहीं करना भाई। अगर मम्मा आपको कोई बात समझा रही हैं, सिखा रही हैं, तो ज़ाहिर है आपके आज वो काम नहीं आएगी लेकिन कल तो काम आएगी ना। फिर क्या फ़ायदा जब नुकसान हो जाता है? तो फिर मम्मा आप सही कह रही थी, अब क्या करें? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हमने क्या करना है कि मम्मा का कहना मानना चाहिए। इससे माँ बाप को तो हमसे कुछ नहीं चाहिए होता, ऐसा ही है ना? ठीक है। आप और कौन रह गया था जिससे मैंने फेवरेट कलर नहीं पूछा? तमाम बच्चों से पूछ लिया, ठीक है? मम्मा, हाँ, आपकी मम्मा का फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। आपकी मम्मा का भी रेड। आप दोनों सिस्टर्स हैं? ओके, वेरी गुड। और आप? मेरी मम्मा का भी रेडी। ओके, तो मतलब आप ठीक है भाई, आज तुम्हारे पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं। वैसे ओ अच्छा, नहीं मुझे लग नहीं रहा कि रेड है। आप बताएं कौन सा फेवरेट कलर? ये आपको पता नहीं है। देखिए मेरे प्रोग्राम का जो नाम है ना वो क्या है, चलें आप खुद बताएं।
बच्चे मन के सच्चे ना, तो फिर इस प्रोग्राम में सच्ची बातें करनी है नहीं? अच्छा, ये नहीं सोचना है कि भाई घर जाके मम्मा से डांट पड़ेगी, तो झूठ नहीं बोलना है। आप बोलना कि मुझे नहीं पता। नहीं, सही में रेडी है। रेडी है? पक्की बात है? मैं मम्मा से पूछूंगी आपकी, ठीक है? आपकी मम्मा का कौन सा कलर है? ब्लैक कलर है, ठीक है। उन्होंने आपको वेयर भी ब्लैक करवा के भेजा है। वेरी गुड। चलें जी, अब फेवरेट डिश की तरफ आते हैं। बच्चों से जानते हैं कौन सी अच्छी सी डिश वो खाते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो कहते हैं कि आप हमें एनी टाइम दे दें, हम वो खा लेंगे। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? स्पैगेटी। स्पैगेटी। तो कौन बना के देता है आपको? मम्मा। मम्मा बना के। कभी भी आप बोल दें तो मम्मा बना देती हैं, या कभी कहती हैं कि नहीं आज मैं नहीं बना रही? हाँ, कभी कहती कि आज नहीं बनाऊंगी। आज नहीं बनाऊंगी, आज आप घर का जो बना है वो खा लो। हाँ। इस तरह होता है ना? ठीक है। आपकी कौन सी फेवरेट डिश है? मैगी। मैगी मैगी एंड पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा, ठीक है भाई। और आपकी? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर जाके भी खाते हैं, घर में भी आपको मम्मा बना कर देती हैं? ऐसा है, घर में भी बना के देती हैं? ओके। और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी। ठीक है भाई, बिरयानी तो हर घर की शान, हर दस्तरखान की रौनक होती है। बिरयानी तो ऐसी डिश है। बिरयानी के अलावा क्या पसंद है आपको वैसे? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई। भाई वेरी गुड। आप मुझे कब खिला रही हैं फिर? जब आप कहें। तो भाई हमारे शो में प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। फेवरेट कलर भी पूछ लिया, फेवरेट डिश भी पूछ ली। अब पूछते हैं कि फेवरेट फ्रूट कौन सा है बच्चों का? आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है? मैंगो। और आपका? बनाना। बनाना। अच्छा, आप मेरे पास आके खड़ी हो जाए ना, मैं ताकि आपसे अपने पास करीब बुला के सवाल करूँ ना, ठीक है? आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? आप क्या खाती हैं? सेब खाती हैं। एप्पल पसंद है आपको? ठीक है भाई। और आप? एप्पल, बनाना, मैंगो, अच्छा, एप्पल चेरी, ओहो, स्ट्रॉबेरी, मीन्स कि आप टोटली फ्रूट जितने वो आपको पसंद है फ्रूट आप खा लेती हैं? पपीता भी। पपीता नहीं खाती? ठीक है, पपीता मैं भी नहीं खाती। पपीता बहुत कम लोग खाते हैं जैसा मैंने सुना है ना, तो पपीता किसी को इतना खास पसंद नहीं होता। और आपको? ऑरेंज। ऑरेंज बहुत पसंद है। और अगर वो खट्टा निकल जाए? फिर? खट्टा ज़्यादा पसंद है। खट्टा ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और आप यहाँ पे आके खड़ी हुई। और अच्छा, मुझे आपसे मैंने नहीं पूछा था कि जो है ना, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज। और फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी। बिरयानी। आपको तैयार किसने किया है? आपने मुझे बताया था। हैप्पी। आप ही ने किया है, ठीक है। तो आप ही से फिर जानते हैं कि आप ही को कितना तंग करती हैं, ठीक है? अब आप बैठ जाएं। चले भाई, अब आप मुझे बताएं कि आपकी शहजादी आपको छोटी बहन कितना सताती, कितना तंग करते हो? घर में आप लोग की लड़ाई होती है या नहीं होती? होती है। तो थोड़ा सा बताएं ना कि किस तरह की होती है, क्यों होती है, मम्मा क्या बोलती हैं? लाते हैं ना, ये कहती है मेरे लिए क्यों नहीं लाते हैं? अच्छा, तो ऐसा होता है कि बाबा आपके लिए लाते हैं पर इनके लिए नहीं? इनके लिए ऐसा भी हो लाते सकता हैं, है लेकिन जो मेरी चीज़ होती है वो इनको पसंद आ जाती है। कि मुझे ये वाली चीज़ खानी है, इस बात पे लड़ाई हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, अपनी चीज़ दे देते हैं इनको या नहीं? ये भी अपनी मुझे दे रही ये भी अपनी आपको दे देती हैं, यानी लड़ाई झगड़ा भी होता है और प्यार भी होता है, इस तरह। ठीक है, आप बताएं कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप लोग की लड़ाई होती है आपस में? अच्छा, तो किस तरह से, क्या करती हैं, मतलब क्या होता है? खींचते दोनों। अच्छा ठीक है भाई, बच्चे तो मज़ेदार सी बातें करते ही रहेंगे। और आप कुछ कहना चाहेंगी कि आपकी लड़ाई किससे होती है घर में सबसे ज़्यादा? अच्छा भाई किस बात पे होती है, किस बात पे ये आपको कुछ कहती हैं? वैसे बड़ी बहन है आपकी, अच्छी बातें बताती होंगी। हाँ, घर में तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग अभी बहुत छोटे हो, ठीक है? यानी कि अगर मैं अपने इस साइड देखूं तो मेरे पास थोड़ी सी बड़ी बच्चियां मौजूद हैं और इस साइड जो है वो थोड़े छोटे किड्स मौजूद हैं, लेकिन सबके ही दिल में कुछ अरमान होते हैं। हम ये जानते हैं कि ये जब बड़े होंगे, अभी तो ये लर्निंग स्टेज पे हैं और लर्निंग स्टेज पे तो इंसान हमेशा रहता है, ठीक है? वो जितना भी बड़ा हो जाए, जितनी भी उसकी उम्र हो जाए, लेकिन वो लर्निंग स्टेज पे हमेशा यूँ रहता है कि उसे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमेशा ही कुछ सीखने को मिलता है। तो आप मुझे बताएंगी कि आपने सोचा हुआ होगा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है और आपका क्या ड्रीम है जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? मैं बड़ी होकर नेवी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। नेवी ऑफिसर बनना चाहती हैं, वेरी गुड। और आप क्या बनना चाहेंगी बड़े होकर? नर्स। नर्स,
पुलिस एंड नर्स। अच्छा, तो आपको कुछ हाव नो है अभी या नहीं है? आपने कैसे सोचा कि मुझे ये नर्स इस तरह से बनना है? क्या आपने मतलब आपको अच्छी लगती हैं? अच्छा, और अगर आपसे अच्छा चला, आप अभी तो बहुत छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी को इंजेक्शन लगाना है, फिर आप लगाएंगी? डर नहीं लगता आपको? आपके अपने लगता है तो फिर? अच्छा, करके दिखाएं कैसे लगाएंगी इंजेक्शन आप? ऐसे ही सोचें कि मैं आप मुझे इंजेक्शन लगा रही हैं, आप कैसे लगाएंगी? मैं मरीज़ हूँ ना, अब आप मेरे यहाँ पे इंजेक्शन लगाएं, अब आप कैसे लगाएंगी? सबसे पहले हमें इंजेक्शन के अंदर दवाई भरनी होती है। वेरी गुड। और फिर क्या करते हैं? उस जगह को साफ करके लगाना होता है। अच्छा, वैसे करके दिखाएं कि दवाई आपने कैसे इंजेक्शन में फिल करनी है, किस तरह से होता है? सबसे पहले उसको हाँ जी अंदर जी, डालना है उसके सुई को, ये टेस्ट है आपका, समझे आज, ठीक है। फिर बाहर निकालना है तो बढ़ेगा। फिर दूसरे वाले को, कांच वाले को तोड़ के उसको भी ऐसे ही निकालना। आपको ये पता है कि वो जो शीशी बॉटल होती है वो कांच की होती है, उसको हमने ऐसे करके जब मतलब उसका जो कैप हम खोलते हैं तो वो खुल जाता है, उसके बाद हमने इंजेक्शन डाला, उसको भरा, ठीक है, वो निकाला, उसके बाद हम क्या करेंगे? जगह को साफ करके मरीज को लगाते हैं। अच्छा, तो वो किस तरह से साफ़ होती है जगह? मुझे आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग कहते हैं ना, वो वाली बातें मुझे आपकी लग रही हैं कि आपको माशाल्लाह, आप इतनी छोटी सी शहज़ादी हैं और आपको इसके बारे में पता है, यानी कि आपने डीपली देखी है वो चीज़ कि आपको इस तरह से वो इंजेक्शन या तो आपको लगाया होगा नर्स ने, तो आपने सारी चीज़ें पिक कर ली, फिर आपने सोचा मैंने यही बनना है, इसी तरह फिर इंजेक्शन लग जाए। अच्छा, कहीं भी लगा दें इंजेक्शन, कोई मसला नहीं है, या कोई ख़ास जगह होती है इंजेक्शन की? हाँ ठीक है, हाथ पे लगाते हैं, आपने मेरे हाथ पे इंजेक्शन, आप कैसे लगाएंगी? चलिए भाई, सबसे पहले उस जगह को साफ करके लगाना होता है। हाँ ठीक है, हमने अपनी बात कंप्लीट कर ली। इनको इतना ही पता है, ये भी बहुत है। और इंजेक्शन से खैर मैं तो बहुत डरती हूँ, मेरे तो आंसू ही निकल जाते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक कभी इंजेक्शन ना लगे, कभी ड्रिप ना लगे। तो आप मुझे बताएं, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े? फुटबॉलर। ओहो, तो फिर खेलने जाते हैं? कोई हाँ। टाइमिंग है आपकी? हाँ, तो मतलब दोस्तों के साथ या फिर कोई टीम बनाई हुई है आपने? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ। फिर टाइमिंग क्या है उसकी? और 4 to 6 PM। अच्छा, 4 to 6 PM। तो ये किसी मतलब ग्राउंड वगैरह है या फिर किस तरह, कोई क्लासेस लेने जाते हैं आप? नो, कॉलोनी के अंदर हम लोग खेलते हैं। ठीक है, कॉलोनी के अंदर, ओके। और भाई मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहूँगी, शेड्यूल तो सबका ही बना होता है, आप मुझे सुबह से लेकर शाम तक की जो रूटीन आपकी है वो जल्दी जल्दी से मुझे आप मुख्तसरन बता दें कि मैं ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये सुबह उठ करता के हम लोग, मैं ब्रश करता हूँ, फिर तैयार होकर स्कूल जाता हूँ। स्कूल से आके मैं लंच करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ ना, जब मैं खेलने जाता हूँ, खेल के आता हूँ, REC जाता हूँ। REC से आके अपना ट्यूशन का और स्कूल का Very होमवर्क करता हूँ, फिर स्कूल ट्यूशन जाता हूँ, आके सो जाता हूँ। ठीक है, आपका शेड्यूल क्या है सुबह से लेकर शाम तक या रात तक का? मेरा है, मतलब आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं? कभी कभार लेट उठती हूँ, कभी कभार जल्दी। तो आप स्कूल भी तो जाती हैं ना? हाँ, पास ही है। पास ही है, तो फिर टाइमिंग तो होगी ना उठने की आपके, तो रोज़ उठना पड़ता होगा। फिर सैटरडे ऑफ है या ऑन है? सैटरडे ऑफ है, ऑफ है। ओके। तो कोई रूटीन नहीं है आपकी, कभी भी उठ जाती हैं, कभी भी स्कूल चले जाती हैं, ये समझो मैं। चले भाई ठीक है, आप बताएं अपनी रूटीन। मैं सुबह उठती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद रेडी होकर स्कूल चली जाती हूँ। फिर 6 बजे स्कूल से आके खाना खा के ट्यूशन चली जाती हूँ। ठीक है, और बस यही? और फिर रात का क्या, रात का जो को टाइम होता है रात वो को फिर किस तरह खाना खा के गुजरता सो है? जाती हूँ फिर। ठीक है, टाइमली पूरी रूटीन आपकी बनी हुई है। आपकी क्या रूटीन है, जल्दी से बताएं मुझे, फिर हम ब्रेक पे भी तो जाएंगे ना। ब्रश करती हूँ, फिर स्कूल नाश्ता करके स्कूल जाके आके 12:30 बजे मदरसा तो ट्यूशन, नहीं, मदरसा, बहन को मदरसा लेके जाती ओके। चने जी, बच्चों की रूटीन तो बनी हुई है, लेकिन तमाम बच्चों की रूटीन मैंने देखी, लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने नहीं देखी कि जब आप सुबह उठते हैं
तो बच्चों ने बोला कि हम टीथ ब्रश करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो करते हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे या जो आज मेरे शो में, क्या वो सलाम करते हैं सुबह उठ के? यकीनन जहन से निकल जाता होगा, कोई और मसरूफियात होती होंगी, स्कूल जाना है, वालिदैन ने रेडी करना है। तो हमें क्या आदत अपनानी है कि आप अगर टीथ ब्रश करते हैं, ये आपके लिए एक डेली रूटीन का काम है जो हर बच्चा करता है और हर पेरेंट्स उसे ये चीज़ सिखाता है कि आपने ये करना है। लेकिन क्या आप सलाम करती हैं सुबह उठ के पेरेंट्स को? क्या आप सलाम करती हैं या आप लोग सलाम करते हैं? तो नहीं करते, ठीक है। लेकिन आज से जब आप मेरे शो से वापस जाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि हमें एक अच्छी बात सीखने को मिली, और वो क्या मिली कि हमें सुबह उठ के टीथ ब्रश करने के बाद सलाम भी करना है। और सलाम कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलाम। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि जब आप चले गए स्कूल तो वापस आकर भी आपने यही काम करना है, अस्सलाम वालेकुम। और लेकिन आज ये सवाल मेरे जहन में आता है, घर में कोई नहीं है, इन केस घर में कोई नहीं है, रूम में कोई नहीं है, आप इंटर होते हैं, तो क्या आपका बनता है सलाम करना? क्या आप सलाम करें? नहीं, क्यों? कोई होता नहीं, हम किसी को सलाम करते नहीं। तो देखें कोई नहीं होता है, लेकिन क्या यहाँ पे आपने ये चीज़ सोची है कि अगर कोई नहीं है उस रूम में, हमने अस्सलाम वालेकुम किया है, तो देखें आपका घर है, आप वहाँ पे रहते हैं, आपने सलाम करना है। और सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह पाक तो आपकी नेकी लिख रहा है ना। आपके कंधों पे 2 फरिश्ते हैं या नहीं है? इस बारे में आपको पता है ना? अच्छा, उन 2 फरिश्तों का क्या काम होता है? मुझे कोई एक बच्चे जल्दी से बता दें। नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना। वो 2 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। देखिए फरिश्ते बहुत सारे इबादत करते हैं, ठीक है। हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते हैं, एक जो है सीधे हाथ पे और एक उल्टे हाथ पे। तो क्या काम होता है उन फरिश्तों का कि वो सारा दिन क्या करते हैं? सीधे हाथ वाला वो अच्छी बातें लिखते हैं जो Very हम good. करते हैं, और उल्टे हाथ वाला जो बुरे काम जो हम करते हैं। वेरी गुड, यही है। तो बुरे काम हमारे ज़्यादा होते हैं या अच्छे काम हमारे ज़्यादा होते हैं? कुछ लोगों के अच्छे होते, कुछ लोगों के बुरे होते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। हमारे पास जो है ना वो ब्रेक पे जाने का कब वक्त हो गया है। तो नाजरीन, हमने सबकी रूटीन देख ली, हमारे प्यारे बच्चों ने हमें बताई, मैंने उन्हें सलाम की एक अच्छी आदत। तो हाँ, मैं आप लोग को ये बताती चलूँ कि अगर आपके घर में कोई ना भी हो ना, फिर भी आप सलाम करें, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको 69 नेकियों का सवाब मिलता है, ठीक है, और जवाब देने वाले को 1 नेकी का सवाब मिलता है, ठीक है। शहज़ादी इधर आए, और ये हमारे पास शहज़ादी इधर आके करें मौजूद हैं। ये हमारे शो का एक हिस्सा बनी है, छोटी सी शहज़ादी हमारे पास 4 बच्चे मौजूद होते हैं, ठीक है। आप ब्रेक लें, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हम ब्रेक से वापस आएंगे लौट के। फिर जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं ना, पता है कौन सा करेंगे? जनरल नॉलेज का। अब बच्चे सोचेंगे बहुत मुश्किल सवाल होंगे, ठीक है। नाजरीन को तो हमारे पता ही है कि अब हम जो सेगमेंट करेंगे वो है जनरल नॉलेज का। तो आप जल्दी से ब्रेक पे जाके दिखा दें, बोलें कि हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, तेज़ आवाज़ में, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, हम चलते हैं छोटे ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं, वापस लौट के आते, जब तक के लिए देखते रहिए, जब तक के लिए बल्कि आप ये कह दें जब तक अपना ख्याल रखें, बोलें जब तक अपना ख्याल रखें, जब तक अपना ख्याल रखें, हम वापस लौट कर आते हैं। हम वापस लौट के आते, देखते रहिए देखते रहिए बच्चे बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक नाजरीन, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जैसा कि मैं आपको बता कर गई थी कि अब जो हमारा सेगमेंट है वो है जनरल नॉलेज का। करते हैं बच्चों से कुछ जनरल नॉलेज के सवाल, देखते हैं बच्चे हमें क्या जवाब देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि
मैं जिसके पास जाऊं जनरल नॉलेज के सवाल के लिए, यहाँ से किसी को आता है, यहाँ से आता है, आपने क्या करना है, हैंड रेस करना है, ठीक है। और जिसका जवाब ज़्यादा अच्छा लगे, जो भी जवाब दे उसके लिए आपने क्लैपिंग करनी है, ठीक है। अगर ये जवाब देती हैं तो 3 बच्चों ने क्लैपिंग कर ली, अगर आपने जवाब दिया तो आप लोगों ने क्लैपिंग कर ली, एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। इससे हौसला अफजाई होती है। जल्दी से मुझे बताइएगा कि हमारे पास जो साल में महीने होते हैं वो कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। वेरी गुड। तो फिर अभी मैंने क्या बताया था? क्लैपिंग करनी है। क्लैपिंग करेंगे भाई, आप नहीं करेंगी क्लैपिंग? क्लैपिंग करनी नहीं आती आपको? सही से करें, करके दिखाएं कैसे करते हैं क्लैपिंग। वेरी गुड, ठीक है। और हमारे पास जो साल में 12 महीने होते हैं उनमें से एक महीना ऐसा होता है जिसके 28 डेज होते हैं। वो कौन सा महीना है? 28 डेज होते हैं साल में हमारे पास। आपको आता है कौन सा? फरवरी। वेरी गुड, क्लैपिंग करें भाई। और मुझे बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई मेरे शो में क्लैपिंग के लिए? बच्चे खुद क्लैपिंग करते हैं, आप लोगों ने क्लैपिंग करनी है। जैसे आपको लगे कि सही जवाब है और मैं बोलूँ एक दफ़ा सब ज़ोर से क्लैपिंग करके दिखाएंगे। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत डर गए हैं। आप लोग नहीं चाहते ना कि मैं आपसे जनरल नॉलेज के सवाल करूँ? मुश्किल लग रहे हैं ना आपको? नहीं। मुश्किल लग रहे हैं? नहीं। बहुत आसान से सवाल मैं कर रही हूँ। आप मेरे पास इधर आके तो खड़ी हो ज़रा, आपसे भी मैं 2-3 सवाल। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? तेज़ आवाज़ में बताएं, क्या पढ़ते हैं जब हम कोई काम शुरू करते हैं? चले हम खाना खा रहे हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? पूरी पढ़ के सुनाएं। ठीक है, क्लैपिंग करें भाई। बिस्मिल्लाह। अच्छा, जब भी हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, हम देखते हैं कि हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको देख के हम क्या कहते हैं? हम मम्मा को बोलते हैं दिलाने का, अगर मम्मा मना करती है तो फिर हम चले जाते हैं। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा जवाब था, लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, जैसे ये सेट है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपकी मम्मा हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, आप उन्हें देखना, अब आप बोलें इसको किसी की नज़र ना लगे, तो आप एक बेसाख्ता आपके जो अल्फाज मुँह से निकलते हैं वो क्या होते हैं? कि माशाल्लाह। वेरी गुड। तो क्लैपिंग करेंगे ना भाई? लेकिन इनका जवाब भी बहुत अच्छा था, फ़नी सा इन्होंने जवाब दिया, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा आपके सामने होती है लेकिन आप देख नहीं सकते? अल्लाह। फरिश्ते और अल्लाह। अच्छा, मैं ऑप्शन दूं? अल्लाह बहुत अच्छा जो है आपका जवाब था, लेकिन इसमें मेरे पास जो ऑप्शन है वो है पानी, कुर्सी, हवा। ऐसी कौन? हवा। हवा। क्लैपिंग करेंगे भी, ठीक है। पाकिस्तान के नेशनल पोइट कौन है? किसी को पता है कौन है? अल्लामा इकबाल हैं, हफीज़ जालंधरी हैं, या फैज़ अहमद फैज़ हैं? अल्लामा इकबाल। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। ऐसे करेंगे भाई, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रही भैया जनरल नॉलेज के सवाल। मैं एक दफ़ा और करके दिखाएं क्लैपिंग। सब एक साथ करेंगे। पता है कैसे करते हैं क्लैपिंग? ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मज़ा आ रहा है ना? अब अच्छा लग रहा है ना? अब मैं तो देखे ना मेरे हाथ में, ये मैं कैसे क्लैपिंग कर रही हूँ। मैं आप लोग के लिए खुद क्लैपिंग करती है, आप लोग को पता है। चलें जी, आप टूथपेस्ट से अभी जैसा कि मैंने बताया कि क्या करते हैं? ब्रश। वेरी गुड। क्या करते हैं? दांत साफ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्लैपिंग करें। फिर भूल जाते हैं आप लोग, क्लैपिंग करना भूल जाते हैं। फ़ौरन से क्लैपिंग करनी है, ठीक है। सन किस वक्त निकलता है? सुबह के वक्त। रात। सुबह के वक्त। फजर के वक्त। फजर के वक्त। और रात के वक्त। रात के वक्त, ठीक है। दिन में, रात में, या जब लाइट चली जाए? दिन में। दिन में। दिन में। क्लैपिंग करेंगे। कौन कह रहा था कि रात में? किसने कहा था रात में? सूरज। सूरज जो है बेटा दिन में निकलता है, रात में क्यों निकला है? रात में तो हम चांद को देखते हैं, चांद से रोशनी होती है। दिन में सूरज निकलता है, ठीक है। सन वो सूरज को कहते हैं, दिन में निकलता है। अच्छा जी, डॉग म्याऊ म्याऊ बोलता है या भाव भाव? भाव भाव। बहु बहु। मज़ा आ रहा है ना सवालों में? तो क्लैपिंग करेंगे। अच्छा जी, और इसके बाद पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट कौन सा है?
बताएं। मैंगो। मैंगो, वेरी गुड। क्लैपिंग भी करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी से सब बच्चों से सवाल पूछूंगी, जिसको जो जवाब आ रहा है वो मुझे देंगे। कौन सी चीज़ हवा के बिना चल ही नहीं सकती? बी साइकिल, फैन या बैलून? बलून। ओके, गुड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची है, लाहौर है या इस्लामाबाद है? कराची। कराची है, वेरी गुड। अगर 1 वीक में 7 दिन होते हैं तो 2 वीक्स में कितने दिन होंगे? 14। वेरी गुड। अब क्लैपिंग कौन करेगा? अब जब मैं नहीं बोल रही तो कोई भी नहीं कर रहा। चलें जी भाई, आपकी मर्जी, अब तो मैं नहीं बोलूँगी। पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद। नहीं, जल्दी से बताएंगे। लाहौर। वेरी गुड। लाहौर पे क्लैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल में हम किस चीज़ से लिखते हैं? पेंसिल। पेंसिल से लिखते हैं, वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे जी। तो हमारा जनरल नॉलेज का सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे से हमें आंसर दिए। मेरे सवाल इतने मुश्किल होते तो नहीं है, बहुत ही इजी से सवाल होते हैं, ठीक है, जिसके बच्चों ने जो है वो भरपूर जवाब भी दिए। उसके बाद हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। हमारा हो चुका है स्टोरी टाइम। तो हम देखते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे हमें कौन सी स्टोरी सुनाते हैं। मैं चलूँगी अपनी शहजादी की तरफ और आप सुनाएंगे हमें स्टोरी। आपका कैमरा सामने, आप चाहें तो कैमरे में भी देख सकती हैं, मुझे भी देख सकती हैं। आप कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाएं। 2 बच्चे थे, एक का नाम जब मम्मा को बुलाती आ जाता, को बुलाती आ जाता। मम्मा परेशान हो गई, दोनों को डॉक्टर के पास ले। डॉक्टर ने बोला का नाम रख दो, का नाम रख दो। अच्छा, आपकी जो ये स्टोरी थी ये मुझे भी आती। मैं भी सुनाऊं अगर मेरा भी दिल चाह रहा है सुनाने का। चलें। अच्छा, मैंने जो ये स्टोरी सुनी है ना वो सुनिए। एक मुर्गी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। मैंने मुर्गी के लिए सुनी है। एक का नाम होता है वो बड़ी परेशान होती है, डॉक्टर के पास जाती है और उनसे जाके बोलती है जब मैं को बुलाती हूँ आता है, को बुलाती हूँ आता है। तो मुर्गी जो है वो जैसे डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहते हैं तो का नाम रख दो, का नाम रख दो। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। बच्ची ने बहुत अच्छे अंदाज में सुनाई है। आपकी तरफ आऊँगी, आपको भी 2 आती हैं। आप फिर जल्दी जल्दी से सुनाए, मेरे पास टाइम कम है। हम लोग को फिर पोयम की तरफ भी तो जाना है ना। कवि ने डाला कंकड़, ऊपर आया पानी। ये तो पोयम है। पोएम। हाँ, ये तो पोयम सुनाई है आपने। एक लड़की थी, हाँ, लड़की थी, फिर वो ऊपर रहती थी। ऊपर रहती थी? कहाँ ऊपर रहती थी? आसमान पे रहती थी? वो तो फिर परी होगी कोई। कहाँ रहती थी वो? या अपने घर में स्टेज से चढ़ के ऊपर फ्लोर पर रहती थी? में रहती थी। हमारे लास्ट प्रॉफिट वहाँ से निकलते थे। वो लड़की उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, वो उन्हें कुछ नहीं कहते थे। वो कपड़े बदल के फिर चले जाते थे एक गली से। ओके, फिर एक दिन क्या हुआ, वो लड़की दिखी नहीं उनको। फिर उनके पड़ोसन से पूछा तो पता चला कि उसको बुखार था। तो हमारे अलैहिस्सलाम ने उनको पानी और उनकी दवाई दी। फिर उसको थोड़ा आराम मिला, फिर वो रोने लगी। उसने माफ़ किया उनको। ओके, ये सुनानी थी हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक स्टोरी। इनके जो कुछ अल्फाज थे वो यूँ थे कि वो लड़की नहीं, वो एक औरत थी जो उन पे कचरा फेंक दिया करती थी, लेकिन वो उसकी अयादत के लिए, सभी को पता है, मुझे भी पता है, इस बच्ची ने बहुत ही अच्छी एक स्टोरी सुनाई कि हमेशा जो है वो आपने ऐसा नहीं करना कि अगर कोई आप पे कचरा फेंक कर जा रहा है तो आपने भी एज इट इज़ उसके ऊपर उसी तरह का कचरा फेंकना है। तो हमने ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि हम आज थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो ये हमारे लिए बात के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ऐसे ही रसूल खुदा ने भी किया और वो उस के पास गए जब वो बीमार हो गए, उसकी अयादत की और वो समझ रही थी कि भाई अब तो ये मुझसे बदला लेंगे, ज़ाहिर मैं इन पर कचरा फेंका करती थी। लेकिन हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या ही शान है और क्या ही मिसाल है। हम जितनी उनके लिए बातें करें, जितनी उनकी मिसालें दें, उतनी हमारे लिए कम है। चलते हैं हम लोग अपना एक पोयम के सेगमेंट की तरफ। तो पोयम जल्दी जल्दी मैं बच्चों से सुनूंगी कि हमारे बच्चे में किस अंदाज से और किस तरह से पोयम सुनाते हैं, एक्ट करके। ठीक है, आप सुनाएं जी। अबू लाए मोटर का, उसके नीचे भैया चाबी से तो चलती है। ऐसे नहीं है, नहीं आते? अच्छा सुनाए।
अब बुलाया मोटर का, उसके नीचे पहिए चाबी से वह चलती है, पोपो 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 करती है, आगे जाए पीछे जाता है, वही वो मुड़ जाए। ठीक है, आप सुनाए। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ठीक है, एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, गड़े में पानी थोड़ा था। ठीक है, गड़ा होता है ना, जग में नहीं, गड़े में पानी थोड़ा था। तो कौवे ने डाली कंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। बहुत छोटी सी आपकी जो है पोयम थी, उसमें आपकी कहानी थी। आप सुनाए पोयम कोई अच्छी से। Rabbits 1, 2, 3. Will you come in play and me? Camels, आपके इशारे ही नहीं है कोई, दोस्त देखेंगे तो बोलेंगे 4, 5, 6. क्या अच्छी नहीं सुनाई 4, भैया 5, 6. हाँ, दोबारा से एक 6. दफा जल्दी से दोबारा सुनाई। Rabbits 1, 2, 3. Will you come in play and me? Camels 4, 5, 6. Will you come? Its tail is what is this? ओके, क्लैपिंग करें। बहुत अच्छी पोयम सुनाई है, बहुत अच्छी लगी। अब आप सुनाइए। Yes, Papa. Eating sugar, no, इतनी Papa. इजी, सबको आती है। सुनाए। Eating sugar, no, Papa. Open your mouth, ha ha ha. चलें, पोयम सुनाएं जल्दी से, और जिस तरह आप सुना रही थी ना, उसी तरह से सुनाइएगा। ठीक है, चलें। How I wonder what you are, up above the hair so high, like a diamond in the sky. ओके, एक और आती है, सुनाए। कौन सी? चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ला पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। हल्ला सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चप्पल लगाई। आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो चुन्नू मुन्नू बेटा। आपसे झगड़ा कभी न करना, वापस में मिलजुल के रहना। वेरी गुड, क्लैपिंग करें भाई सब शहजादी के लिए। और शहजादी ने बहुत अच्छी सी हमें पोयम सुनाई। हमारा जो सेगमेंट था वो था जनरल नॉलेज का, उसके बाद बच्चों ने हमें सुनाई स्टोरी, उसके बाद हमने सुनी बच्चों से मज़ेदार सी पोयम। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आप लोग जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वापस लौट कर आते हैं, देखते रहे अब जो हमारा सेगमेंट है वो कौन सा होने जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक लास्ट सेगमेंट होता है जो बच्चों का फेवरेट होता है, वो सेगमेंट है गेम सेगमेंट। वापस लौट कर आते हैं, जब तक आप करते रहिए इंतज़ार। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके सामने दोबारा से अपने सेगमेंट के साथ हाजिर हो चुके हैं। और कौन सा सेगमेंट है आप सब तो जानते ही हैं। बच्चों से पूछें, क्या बच्चों आपको पता है कौन सा सेगमेंट है हमारा? तो कौन सा सेगमेंट है? वैसे तो गेम सेगमेंट है, आप लोग को भी पता ही है। और जो गेम हमारे पास होने जा रहा है, जो हमारे साथ बच्चे खेलेंगे, उसका नाम है रिंग ऑन द फाउंटेन। तो चलते हैं बच्चों को देखते हैं कि बच्चे किस तरह से ये रिंग ऑन द फाउंटेन खेलते हैं। वैसे तो बच्चों को पता ही है कि खेलना किस तरह से। आप लोगों ने आना है, ठीक है, 1 बाय 1 करके इन करना है, ठीक है। जितने आपके इन, ये 5 ही हैं, आज आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। इन 5 में से आपने जितने इन कर लिए उतने, जिसके सबसे ज़्यादा इन होंगे वो हमारे गेम का होगा आज का विनर, ठीक है। तो देखते सबसे पहले हमें किसको बुलाना चाहिए, किसको यहाँ से बुलाना चाहिए या यहाँ से बुलाना चाहिए, कहाँ से बुलाना चाहिए?
यहाँ से बुलाना चाहिए, वहाँ से छोटे बच्चों को बुलाना चाहिए, तो फिर आपको बुला लें? नहीं। चलें भाई, आपका मूड नहीं है, आप आ जाएं, देखते हैं कि आप क्या करती हैं। यहाँ पे आके खड़े ये नहीं, और वैसे आप तो काफ़ी आगे खड़ी हुई हैं, आप हैं भी बड़ी, मुझे पीछे खड़ा करना चाहिए था आपको। आप जाके जल्दी से उठाकर मुझे दे दें सारे। एक बच्चा चला जाए, कोई भी, ठीक है, एक अपनी जगह पे रहें। और इसके बाद आपने किया कुछ भी नहीं, तो भाई हम क्या करते हैं अपने शो में, जो बच्चे हमारे साथ कुछ नहीं करते हम करते हैं। वैसे तो हम बोलते हैं और तो भाई हमारी शहजादी कुछ नहीं कर सकें, लेकिन क्या गेम तो ख़त्म नहीं हुए, हार जीत तो ज़िंदगी के हिस्सा। हम बुलाते हैं अपने जो हमारे साथ मौजूद हैं, नहीं आपको नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे बॉय को, ठीक है। आप आएंगे और आप दिखाएंगे करके, मुझे पता है कि आप कर लेंगे। देखते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, और अभी तक तो नहीं हो पाया, अब हो जाएगा। ये क्या किया, चलें कोई मसला नहीं, आप जाके लगा के आ जाएं। आज तो हमने टाइम दिया ही नहीं है ना, टाइम में ज़्यादा मसला होता है कि भाई टाइम तो ख़त्म होता जा रहा है, आज तो टाइम नहीं है आपके पास, अब भी नहीं किया। वाह, क्लैपिंग करेंगे भाई। ओके, 1 का टारगेट हमारे पास है, अब जिसने भी करने 2 करने हैं। कितने? 2 और 3, और भी वो भी दे देना। और अब आप आ जाएं, ठीक है, अब आप खेलेंगे यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से लें, इस तरफ से। चलें जी, 1 2 3 स्टार्ट। वहाँ थोड़ी सेंटर में रखा हुआ है। वाओ, क्लैपिंग करेंगे भाई। और तो भाई 1 का ही टारगेट हमारे पास है, जल्दी से उठाकर दे दें मुझे। और अब कौन रह गए, अब हमारी छोटी, अब हमारे पास 2 बच्चियां रह गई हैं और शहजादियाँ, एक जो है ब्लैक कोइन है और एक रेड कोइन है। तो देखते हैं ये दोनों क्या करती हैं। पहले हम ब्लैक कोइन को बुलाएंगे, उसके बाद हम अपनी प्यारी सी रेड कोइन के साथ खेलेंगे कि वो क्या करती हैं। चलिए जी, चल स्टार्ट, 1 2 3, चलेंगे। आप उठा लें और आगे एक काम करें, वहाँ जाके आप डायल कर आ जाएं वापस, ठीक है। आप चलिए जी, ये नहीं, आप एक काम करें, वहाँ जाके डाल के इन करके आ जाएं। चलें भाई लेकिन हम आपका मानेंगे नहीं, मैं तो आपसे ऐसे ही कह रही थी, आपने डाल भी दिया जाके। आप बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत बातें मानने वाली हैं। चलें, अब कौन रह गया, अब हमारी रेड कोइन रह गई हैं। रेड कोइन को भी हम आगे खड़ा करेंगे, देखते हैं कि रेड कोइन क्या करती हैं। क्या हुआ? अब तो एक रह गया, अब क्या करेंगे? तो भाई कौन है हमारे गेम का विनर, पता है आप लोग को? आपको पता चला? हाँ, रिंग ऑन द फाउंटेन हमारा जो गेम चल रहा था, और उसमें जो विनर हैं वो 2 हैं, क्योंकि किसी ने भी 2 का टारगेट कंप्लीट नहीं किया। यहाँ से भी हमारे पास 1 इन हुई और यहाँ से भी 1 इन हुई। तो यहाँ से किसने की? क्या नाम है आपका? फहील। फहील ने हमारे पास जो है, हमारे जो इस साइड के विनर हैं वो है फहील, और इस साइड के विनर हैं आयशा। तो भाई क्लैपिंग करेंगे सब फहील और आयशा के लिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं सेकंड गेम की तरफ, और सेकंड गेम हमारा कौन सा होने वाला है देखते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि सेकंड गेम हमारा लग चुका है, तो कौन सा गेम है ये सेकंड गेम? आप लोग को तो पता ही है कि बच्चे बड़े शौक से, बहुत मज़े से जो है ये गेम सेगमेंट के लिए खुसूसी तौर पे हमारे शो में आते हैं। आपको मैं हमेशा कहती हूँ, आपके बच्चे भी अगर हमारे इस शो के पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं, वीनस एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पर जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपने बच्चे की उम्र भी बता सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी हमें भेज सकते हैं। ज़रूर उसे हम अपने गेम शो का हिस्सा बनाएंगे। हमारे पास
जो गेम शो है वो है कुछ इस तरह का, जिसका नाम है बॉलिंग। और देखते हैं कि बॉलिंग में बच्चे हमारे पास जो है ये 6 बॉलिंग स्टिक्स हमारे पास रखी हुई हैं, ठीक है। और इसमें से हमने देनी है आप लोग को 3-3 बारियां, यानी कि 3-3 3 चांस आपके पास होंगे जिसमें आपने जो है ये गिरानी है। तो देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मर्ज़ी से बुलाऊंगी। पहले मैंने इनकी मर्ज़ी से बुलाया था कि यहाँ से बुलाना है या यहाँ से बुलाना है। आज मैं चाहूँगी कि अपनी मर्ज़ी से बुलाऊँ सबसे पहले। और देखें आप लोग को क्या करना है कि अगर ये बॉल गिर जाती है तो आपकी ज़िम्मेदारी आज के शो में मेरी क्या बनती है कि आपने इनको लाइन से वापस लगानी है, ठीक है। और बॉल अगर कहीं इधर उधर चली जाती है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर यहाँ जाती है तो आप उठा के लाएंगी और यहाँ जाती है तो आप उठा के लेके आएंगी। ओके, डन हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आएंगे फ़हील और देखते हैं कि फ़हील क्या करते हैं, ठीक है। फ़हील जो है किस अंदाज से किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़हील को पसंद भी है बॉलिंग, ऐसा ही है। चलें आ जाएँ। और ये आपके पास 3 बारियाँ, ठीक है जी, 3 बारी में। अब आप देख लें, अब 2 गिराएं 3 या 6 के 6 आपकी मर्जी। जाए, ये बॉल तो उठा के दें मुझे, ठीक है। ओके, अब तो एक रह गई है भाई। अब एक में आप क्या करें, क्या कर सकते हैं आप? चारों या 2? ओहो, अब क्या करें, एक भी नहीं हुई। अब तो हो गई ना, अब क्या करें भाई? कितनी गिराई इन्होंने स्टिक्स? हाँ 2 बस फ़हील, इसलिए थोड़ी बुलाया था सबसे पहले। चलें जी, अब आप अपनी जगह पे जाएंगे और आप ये लगा दें। हाँ ओके ठीक है, अब आप आ जाएं। देखते हैं, आप 2-2 करके गिराए ना 3 बारियों में, ठीक है। अब एक बस, लाएं भाई जल्दी से दे दें। हाँ इनको दें, ठीक है। अब एक रह गई है ना, ओके भाई आपकी बारियां ख़त्म। और भाई क्या हो रहा है हमारे गेम में, 2-2 पे अटके में, पहले भी यही हुआ, अब भी यही हुआ। और जो है अब हमारे पास आएंगी हमारी एक प्रिंसेस, आप आ जाएं। और अब हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं। भाई कुछ तो करें, मैं खेलूं क्या फिर? नहीं मैं तो नहीं खेलूंगी। और 2 हो चुके हैं और आखिरी एक चांस आपके पास और है। और इतनी आगे से नहीं फेंकते हैं, थोड़ा सा दूर होके फेंकते हैं और नीचे से करके फेंक जाती है, ठीक है। चलें जी, इनके कितने काउंट होंगी? 3, ठीक है। और बाकी दोनों की 2-2, आपकी 2, फ़हील की भी 2, इनकी 3, ओके। अब आ जाएं आप, ब्लैक वाली कोइन, ब्लैक कोइन, अब आप आ जाएं। चलिए जी, क्लैपिंग तो करें। ओहो, क्लैपिंग इसलिए थोड़ी करवाई थी कि आप फिर करें नहीं, जल्दी से ला के दें। तो हमारे साथ खेल रही थी हमारी ब्लैक कोइन, बल्कि खेलेंगी तो कैसे खेलेंगी भाई? अब आप थोड़ा सा आगे होके खड़ी हो जाएं, ठीक है। अब आपने ऐसे जो है जिस तरह और बच्चे खेल रहे थे आपने भी स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। ओके वेरी गुड। अब एक और है कि ना, उठाएं ना, जल्दी उठा कर दिया करें। यहाँ से आप चली जाया करें, वहाँ से वो चले जाया करें, ठीक है। जल्दी से ला के दें। अब ये तो गिर गई थी ना, इसको वापस उठानी नहीं थी। अब आप याद रखिएगा, इन्होंने एक गिरा दिया। बेटा ये नहीं गिरानी है आपने, ये वाली गिराएं आप इस तरफ। आपकी 3 बारियां हो गई। चलें आपको एक चांस और दे रही हूँ, एक दफ़ा और खेलें। ओहो, चलें जी 1 काउंट करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है जी, 1 काउंट करेंगे इनका। अब हमारे पास एक रेड कोइन हमारे पास है, ब्लैक कोइन ने खेल लिया है और कुछ नहीं कर पाए। ब्लैक कोइन इधर आ जाएंगी और रेड कोइन इधर आ जाएंगी, ठीक है। अब लाइन ये 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, ये लें।
अच्छा ये छोटी है ना, तो हमने इनको 4-4 चांस दे दिए हैं, ठीक है। 4-4 चांस में देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इधर आए, कहाँ जा रही हैं गेम में? ओहो वेरी गुड। और एक और है या हो गई? 4 हो गई मेरे ख्याल से, 3 हो गई। मतलब इनके जो चांस हमने इनको दिए थे 4, वो चारों हो गए कंप्लीट, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। चारों हो गए कंप्लीट, 3 इन्होंने गिराई हैं, ऐसा ही है। तो भाई हमारे पास आज गेम में कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो 3-3 काउंट करेंगे या 2-2। हमारे पास जो ये शहजादी मौजूद थी, इन्होंने की 2, ठीक है। और कौन था जिन फहील ने की 2। और तो आज हमारे जो गेम की विनर हैं, बॉलिंग जो कि गेम आप सब देख रहे थे, उसकी ये छोटी शहजादी रेड क्वीन हमारे पास मौजूद हैं, ये इस गेम के विनर हैं। तो भाई क्लैपिंग करें सब इनके लिए, क्लैपिंग करें आप अपने लिए भी, ठीक है जी। हमारे गेम के विनर आप भी देखते रहते हैं, लेकिन चूँकि गेम हमारे पास टाइम कम होता है और गेम हो चुके हैं ख़त्म। गेम तो ख़त्म नहीं होते और ना हो सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम हो चुका है ख़त्म। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। नेक्स्ट वीक में, जब तक के लिए आप हमारा ये शो देखेंगे और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। हमारे शो का नाम है बच्चे मन के सच्चे।